नमस्कार, भारत एक्सप्रेस राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया है। बीजेपी के ये तीनों दिग्गज अब राज्य में जाकर मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों से बातचीत करेंगे और फिर पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर ही राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुनेगा। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चुने जाने के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम का ऐलान किया जाएगा और वहां औपचारिक सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख तय की जाएगी। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री के चयन की तैयारी शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया का सबसे अहम कदम यानी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। राजस्थान में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री चुन नहीं पाई है। दरअसल मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद राज्य में किसी भी तरह की गुटबाजी के चलते पार्टी में बंटवारा ना हो, इसके चलते मुख्यमंत्री पर पशुपेश जारी है। वहीं राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बढ़ गए हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन है, जरा समझिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार कद्दावर नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। उन्होंने विधायकों को अपने घर बुलाकर और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर आर्म ट्विस्टिंग भी शुरू कर दी है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन मेघवाल और सीपी जोशी भी मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। बीजेपी ने इस बार सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाया था और उन्हें लेकर बन रहे समीकरणों के चलते कुछ नाम और अब मुख्यमंत्री पद की रेस में आ गए हैं। बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, ओम बिरला और ओम माथुर भी इसी कारण से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं। राजस्थान के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जमीनी स्तर पर किए गए काम के चलते बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। ऐसे में पार्टी के भीतर की गुटबाजी को दबाने के लिए हरियाणा वाले फॉर्मूले पर भी काम किया जा सकता है और आरएसएस से भी किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस संभावना ने सुनील बंसल और निबाराम को मुख्यमंत्री पद की रेस में ला दिया है। अब बीजेपी के पर्यवेक्षक विधायकों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार का चयन करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का रण तो बहुमत के साथ जीत लिया, लेकिन पार्टी में अब मुख्यमंत्री पद का खिताब किस नेता को दिया जाए, इस पर रार है। ऐसे में बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के जरिए इस जटिल मसले को सुलझाने का प्रयास किया है। बीजेपी राजस्थान की राजनीतिक स्थिति समझती है और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका महत्व भी जानती है। ऐसे में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर उलझे मसले को सुलझाने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राजनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, जो जमीनी स्तर से उठकर संगठन में होते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पद तक पहुंचे। वो 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार 2005 से 2009 तक इस पद पर रहे। वहीं साल 2013 में जब नितिन गडकरी ने बीजेपी प्रमुख पद से इस्तीफा दिया, तब भी पार्टी के बड़े ही कमजोर मोड़ पर उन्होंने अध्यक्ष पद की कमान संभाली और 2014 तक इस पद पर रहे। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और प्रधानमंत्री भी बने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान के साथ। नमस्कार।